नमस्कार साथियों, राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकर आ चुके हैं। और हर एक क्वेश्चन अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक भी क्वेश्चन है बिल्कुल भी मिस है वो मत कीजिएगा। और बाकी आपकी प्रैक्टिस है वो अलग से हो जाएगी। मैं आपका टेस्ट है वो लूँगा, कैसे लूँगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने है वो की थी? तो जो अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना है वो एक जयपुर के शासक ने की। तो उस शासक का नाम बताना है। और जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है, वो भी कारण बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है सवाई राम सिंह फर्स्ट, सवाई राम सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह फर्स्ट, सवाई जय सिंह सेकंड। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल आपका सवाई राम सिंह है सेकंड है वो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सवाई राम सिंह सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा जयपुर की सभी इमारतों पर क्या करवाया था? गुलाबी रंग है वो करवाया था, इसलिए है ना जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी है वो कहा जाता है। ठीक है, और सवाई राम सिंह सेकंड को एक उपाधि है प्राप्त है। क्या उपाधि प्राप्त है? सितार ए हिंद। कौन सी उपाधि है? सितार ए हिंद की उपाधि प्राप्त है। ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है आपका कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुड्डा सम्मेलन किस वर्ष है वो आयोजित है वो हुआ था? ठीक है, तो हुड्डा सम्मेलन 1734 ईस्वी, 1740 ईस्वी, 1804 ईस्वी, 1757 ईस्वी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको साथ ही 1734 ईस्वी में हुड्डा सम्मेलन है वो आयोजित हुआ था। ठीक है, और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के शासक सेकंड को सवाई की उपाधि है वो दी थी। तो उस शासक का नाम बताना है जिसने क्या दी? जयपुर का शासक था जय सिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी थी। ठीक है, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, या फिर मुअज्जम ने, या फिर आजम ने। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका औरंगजेब है वो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, और एक बात आपको याद और रखनी है कि ये उपाधि आपको पता है औरंगजेब ने दी, कौन सी उपाधि? सवाई की। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? जयपुर के सभी शासकों ने अपने नाम के आगे सवाई लगाए। ठीक है, जब से ये उपाधि दी ना तब से लगा कर है ना सवाई जय सिंह है। इसके बाद जितने भी शासक हुए हैं उनको आगे है ना सवाई की उपाधि है वो लगाते थे। ठीक है, और क्या बात है? सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयनगर वर्तमान जयपुर की स्थापना की। कब की? याद रखना, 18 नवंबर। कब की बात है? 18 नवंबर 1727 की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन है, कोकिल देव ने आमेर को कच्छुआ राजवंश है वो कब बने? ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। और 1217 ईस्वी, 1207 ईस्वी, 1195 ईस्वी, या फिर 1227 ईस्वी। तो ये क्वेश्चन है, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिप्लोमा भर्ती परीक्षा 2022 में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर बिल्कुल आपका 1207 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है वो आ चुके हैं। दामन आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? जो दामन आभूषण है वो स्त्रियां पहनती है। ठीक है, तो वो शरीर के किस भाग में पहनती है? नाक में, पैर में, कान में, या फिर अंगुली में। और ये क्वेश्चन है 2022 कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हुई थी ना उसमें पूछा गया है। ठीक है, और स्टेनोग्राफर परीक्षा है 2018 और 2021 दोनों में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नाक, पैर, कान, या फिर अंगुली। तो बिल्कुल आपका अंगुली में ये दामना आभूषण है वो पहना है वो जाता है। ठीक है, और अंगुली में कौन कौन से जो कि आभूषण है वो पहने जाते हैं तो वो भी याद रखना। एक तो आपकी बिट्टी, क्या है? बिट्टी। ठीक है, वो भी पहने जाती है। एक है आपका छल्ला। ठीक है, ये छल्ला भी है ना अंगुली में पहना जाता है। और क्या है? तो और भी आप देख सकते हो अरसी। अरसी भी है ना जो कि अंगूठे की अंगूठी है। ठीक है, क्या है? अंगूठे की अंगूठी है। ठीक है, तो ये अरसी ये भी याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? जो दूसरे दिन होता है ना उस दिन। ठीक है, विवाह के दूसरे दिन की बात चल रही है और नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह होता है, मतलब प्रतिभोज, जीमन। ठीक है, प्रतिभोज मतलब जीमन। ठीक है, तो इसको है ना क्या कहते हैं? बड्डार, कु, आणो, या फिर ओलंदी। ठीक है, तो बड्डार हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं? बड्डार हैं वो कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण अंग सही सम्मिलित नहीं? मतलब ऐसा एक तरफ तो आपका आभूषण दिया गया है और दूसरी तरफ में कहाँ पहना जाता है? ठीक है, जहाँ नहीं पहना जाता है वही हमको बताना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला ऑप्शन है मेहमद सिर। ठीक है, तो मेहमद सिर हैं। और दूसरा है सुरलिया, कान के अंदर। ठीक है, और तीसरा है जो कि कंठी, गला।
और मंदुड़ी कले, ठीक है। तो आपका मेमन सिर के अंदर पहना जाता है, सुरलिया कान के अंदर पहना जाता है, कंटी गला के अंदर है पहना जाती हैं, और मुंदड़ी कले के अंदर है वो नहीं पहना जाती। कहाँ पर पहनी जाती हैं तो आपको याद रखना अंगुलियों में पहनी जाती है। कहाँ पर पहनी जाती है? अंगुलों में। और ये किसके मतलब ये पुरुषों के आभूषण है, कौन सा है? मुंदरी है ना, ये पुरुषों का आभूषण है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। और अब एक बात और पीछे है वो क्वेश्चन है वो रह गया था आपका कि एक तो बड्डार के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन जो बंदोड़ी है वो क्या होती है? बंदोड़ी आपको पता होनी चाहिए। तो विवाह के एक दिन पूर्व वर या वधु को मांगलिक गीत गाते हुए गांव या मोहल्ले में घुमाना। बंदोड़ी गाना ना गांव में घुमावेन, है ना, याद है ना, डीजे बजावेन, नाचे, ढोल बजावेन, है ना। और एक होता है बंदोड़ो। बंदोड़ी तो आपको बता दिया मैंने, ठीक है। लेकिन एक बंदोड़ो, बंदोड़ो मतलब जिमावणो, ठीक है। तो विवाह के पूर्व वाले दिनों में इष्ट मित्रों या सगे संबंधियों द्वारा दूल्हे या दुल्हन को दिए जाने वाला भोज मतलब भोजन, ठीक है। पूड़िया बनावेन, कोई खाटो बनावेन, कणी बाबा बंदोड़ो देन, कणी भैपा बंदोड़ो देन देवन, है नहीं। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं, ठीक है। तो एक तो आपका कान, कमर, हाथ या फिर ललाट। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका कमर है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमर के अंदर है कंदोरा आभूषण है वो पहनते हैं, ठीक है। और कमर कमर में मतलब और कौन कौन सा पहनते हैं आभूषण, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया कंदोरा, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। और एक आपका होगी तगड़ी, ठीक है। ये तगड़ी भी है ना कमर में पहनी जाती है। और एक और है जो कि आपको याद रखना, करधनी। क्या है? करधनी, ये भी है ना कमर में पहनी जाती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? ऐसा आभूषण बताना है जो कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना, गला में नहीं पहने, ठीक है। तो तिमड़ियों, मादलिया, टेवटा या फिर उगाड़ियाँ, ठीक है। तो बिल्कुल आपका तिमड़िया गला के अंदर पहना जाता है। मादलिया, मादलिया भी देखा होगा आपने, इसी तरह होता है और यहाँ से छोटा छोटा इस तरीके से होता है, ठीक है, गोल गोल, ठीक है। तो वो बिल्कुल गले के अंदर पहना जाता है। और टेवटा भी गला के अंदर पहना जाता है। लेकिन उगाड़ियाँ है वो गले के अंदर है वो नहीं पहना जाता है। तो कहाँ पर पहना जाता है? तो बिल्कुल आपका कान है वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कान के अंदर है वो उगाड़ियाँ पहना जाता है। और कान की बात आ गई है तो कान के अंदर और क्या क्या पहना जाता है? तो एक तो आपका झुमका पहना जाता है। क्या पहना जाता है? झुमका पहना जाता है। और एक आपका लूंग, काई फेरी और लूंग फेरी हो, ठीक है। तो लूंग भी पहना जाता है। एक आपकी टोटी भी है वो जो कि कान में पहनी जाती है। क्या पहनी जाती है? टोटी, ठीक है। उसके बाद बुढ़ा होता है ना, तो ये वो बड़ी बड़े मतलब छेद हैं वो हो जाते बड़े बड़े, बहुत बड़े, ठीक है। तो टोटी है, ज़्यादा भारी नहीं पहनी, ठीक है। लुगाई ध्यान रख जो। चीकनी खोतली है, चीकनी खोतली, ये क्वेश्चन है ना काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और सीटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। को चीकनी खोतली है? पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की एक रस्म, मृत्यु पर एक रस्म, नए घर प्रवेश की एक रस्म, ठीक है। तो बिल्कुल है शादी की रस्म है। क्या है? शादी की एक रस्म है चीकनी खोतली, ये याद रखना आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और ये कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री संयुक्त भर्ती परीक्षा में वो पूछा गया है, पीछे वाला क्वेश्चन था ना वो, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अब है ना बात कर लेते हैं टेस्ट के। तो काफ़ी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं ना, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। टेस्ट है आपका होता है टेलीग्राम ग्रुप में। कहाँ पर होता है? टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा जाकर टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करना CET 12th लेवल, ठीक है। अलग से ग्रुप बना रखा सिर्फ CET वालों के लिए, ठीक है। तो आप सीधा जाओ टेलीग्राम ग्रुप में। और टेस्ट का समय है वो क्या रहेगा? शाम 7 बजे रहेगा, ठीक है। और ये आज का है, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है वैसे, ठीक है, ये आज वाला, ठीक है। तो इसी का टेस्ट है ना आज ही शाम को है ना टेस्ट है हो जाएगा। कब होगा? तो मैंने बता दिया अभी टाइम है 7 बजे, ठीक है। तो शाम 7 बजे है वो रेडी रहना, ठीक है। तो कौन कौन तैयार है कमेंट बता दो। और ये क्वेश्चन है वो कौन से पूछे जाएंगे? तो क्वेश्चन है जो मैंने अभी ये बताई नहीं, ये चल रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है, ठीक है। तो ये पर सेम के सेम है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी क्या हो जाएगी प्रैक्टिस है वो हो जाएगी, ठीक है। अब है ना नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है, ठीक है। विवाह से संबंधित है जड़ुला, जड़वा पूजन, मूठ बरई या फिर मोसर। तो बिल्कुल आपका मूठ बरई है वो राइट हो जाएगी। ये है ना विवाह से संबंधित है। बाकी आपका मोसर है वो तो मृत्यु भोजन होता है ना, तो वो मोसर है वो अलग होता है, ठीक है। तो मोसर किसी व्यक्ति के मृत्यु भोज पर किया जाता है, ठीक है, ये सभी बताएं। और एक होता है ओसर,
मोसर तो आपको होता है मृत्यु भोज पर जो कि किया जाता है भोजन, ठीक है। और उसी तरह है जीवित व्यक्ति का किया जाता है, क्या किया जाता है, ओसर तो क्या किया जाता है जीवित व्यक्ति का, और मोसर है मृत व्यक्ति का किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा मूठ भराई, क्या हो जाएगा मूठ भराई, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्जई, दुतई और डगड़ा है वो किस के प्रकार हैं। ये मिर्जई है, दुतई है, डगड़ा, ये किसके प्रकार हैं, मतलब पगड़ी के हैं, मतलब अलग अलग पगड़ी के प्रकार हैं, या फिर लहरिया के, या फिर अंगरकी के, या फिर धोती। धोती आप देखते हो ना कमर पर बांधते हैं, ठीक है। और ये सफ़ेद सफ़ेद है होती है, ठीक है। नहीं कोई फटे नहीं कोई बाद मेल गणा हुआ है एक दिन, धोती नहीं लावनी, हाँ लाजो भाई रे। अब है, अब इसमें आपका कौन सा आंसर है राइट हो जाएगा अंगरकी के, ठीक है। क्या हो जाएगा अंगरकी, और अंगरका भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर पहना जाता है, तो शरीर के ऊपरी भाग पर, कहाँ पर पहना जाता है, शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाले वस्त्र, इसे क्या कहते हैं, बूगतरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं बूगतरी, ठीक है। इसे ये भी है वो कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है ना। उसके बाद है पगड़ी। पगड़ी क्या होती है, पगड़ी है सिर को ढकने के लिए पहने जाने वाला वस्त्र, ठीक है। अलग अलग प्रकार की पगड़ी होती है ना, इस प्रकार गोल गोल होती है, काफ़ी लंबी होती हैं, तो ये वो पगड़ी होती है ना। तो ये पगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है आपको पता है, सिर को ढकने के लिए पहनी जाती हैं सिर पर, ठीक है। उसके बाद लहरिया के, लहरिया के ये क्या होता है, तो लहरिया की पगड़ी होती हैं जो कि कब पहनी जाती है, सावन माह में, कब पहनी जाती है, सावन माह में तीज आती है, ठीक है, उस पर है वो पहनी जाती हैं, ठीक है। तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगित तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन है वो किया जाता है, मतलब ऐसा कपड़ो बने हैं जो को ज़्यादा देर बान आवे, ज़्यादा देर सुगंध आवे, हक देकर खुशबू आवे, ठीक है। तो एडो कपड़ा नाम है वो बताना है, ठीक है। अब इसमें है अमोवा, मल्लागिरी, या फिर पोमचा, या फिर सांगा नेरे, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें आपका हो जाएगा मल्लागिरी, क्या हो जाएगा मल्लागिरी, मलईगिरी, ये भी जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित है वो कीजिए और नीचे दी गई कुट का उपयोग करते हुए सही उत्तर है वो चुनिए, ठीक है। सूची ये फर्स्ट है शरीर के अंग, ये तो शरीर के अंग दिए, कान है, गला है, अंगुलियाँ है, और दूसरे हैं इधर गहन है, ठीक है, जो भी गहना है, कंदूरा है, दामड़ा है, मादड़िया है, अंगोतिया है, ठीक है। इसका मिलान है वो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मिलान करते हैं, तो गला, सबसे पहले कान की बात नहीं करते हैं, सबसे पहले गला, गला के अंदर क्या पहना जाता है, मादड़िया पहना जाता है, तो बिल्कुल बी का सी हो जाता है, ठीक है। तो बी का सी हो जाएगा। उसके बाद अंगुलियाँ, अंगुलियाँ की बात करिए तो अंगुलियाँ में आपको मैंने बताया था, ठीक है। और कमर के अंदर तो कंदूरा, ठीक है। और उसके बाद एक अंगुलियाँ में क्या पहना जाता है, दामना, ठीक है। और कान, कान में पहना जाता है अगोतिया, ठीक है। तो एक का हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा एक का डी, तो बिल्कुल आपका फोर्थ है वो हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर डी सी बी ए, ठीक है। ये पहला डी, फिर ये सी, ये फिर बी, और फिर ए, ठीक है। तो आपका बिल्कुल है वो राइट हो जाएगा फोर्थ नंबर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। राजस्थान तारा भांत की ओढ़नी का पहनाव किस में प्रचलित है, तो किस में प्रचलित है, मतलब किस जाति में प्रचलित है, दलित महिलाएं पहनती हैं क्या इस ओढ़नी को, या फिर जाट महिलाएं, या फिर आदिवासी महिलाएं, या फिर गुज्जर महिलाएं, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा, आदिवासी महिलाएं हैं वो इसको मतलब ओढ़नी को पहनती हैं, ठीक है। मतलब ये इसमें प्रचलित है, ठीक है, आदिवासी महिलाएं, ठीक है। और इनकी लोकप्रिय ओढ़नी है कौन सी है, तारा बांध की ओढ़नी, आदिवासी महिलाओं की क्या है लोकप्रिय ओढ़नी है, ठीक है। और आदिवासी महिलाओं की और कौन कौन सी ओढ़नी है, एक तो आपको याद रखना है जवार बांध की ओढ़नी, ठीक है। और एक लहर बांध की ओढ़नी, आगे लगा देना डैश डैश, ठीक है। और कैरी बांध की ओढ़नी, क्या है कैरी बांध की ओढ़नी, ये भी है ना इनमें प्रचलित हैं वो, ठीक है। तो बांध की ओढ़नी ये आइए आपको, तो सीधा आपको आदिवासी महिला हैं वो छाप देना है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किससे कहा जाता है, तो बिल्कुल मौसर है वो किससे कहा जाता है, सभी को पता है मृत्यु भोज, ठीक है। और ओसर कब किया जाता है, जो जीवित व्यक्ति होता है ना उस समय है वो ओसर है वो किया जाता है, और मौसर मृत्यु हो जाने के बाद, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा जा चुका है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है,
कोई महिला है मान लो राजस्थान की, ठीक है, तो वो क्या करती है दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं सभी को पता है। भोगली, एक भूंगली होती है, आपको पता है, फूंक दे फू, वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद चूंप है, टोंटी है, पीपल ये पत्थर है, तो आपका बिल्कुल है चूंप है वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा चूंप, ठीक है। ये दांतों के जो उपले उपले दांत होते हैं ना, यहाँ पर ये लगाई जाती है, निचले वाला में नहीं लगाती, उपले वाले में, ठीक है। तो ये कील है वो जड़ जाती है। उसके बाद है पल्लाण। पल्लाण है वो क्या है, एक लोक वाद्य यंत्र, घोड़े पर रखी जाने वाली काठी, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी, गोरबंद का समानार्थी शब्द, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ऊंट पर रखी जाने वाली काठी है हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऊंट पर रखी जाने वाली काठी, तो बिल्कुल थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आभूषण अंग है वो सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ तो आपको आभूषण दिया हुआ है, उसके बाद अंग दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कौन सा आभूषण किस अंग पर पहना जाता है, ठीक है। तो मंदूरी, अंगुली, ठीक है। उसके बाद है आपका, ये तो आपका सही है, टड्डा बाजू में और रमजोड़ कमर के अंदर है वो नहीं पहनी जाती हैं, ठीक है। ये है ना स्त्रियों के पैरों की घुंघरूदार पायल होती है। क्या होती है रमजोड़ है ना, स्त्रियों के पैरों की घुंघरूदार पायल होती है। तो ये कमर में कैसी पहनी जाएगी, ठीक है, पैरों में पहनी जाएगी ना। तो बिल्कुल ये हमें पूछा है कि सही कौन सा नहीं है, और हमने बता दिया, और नेवरी पैर के अंदर पहनी जाती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिला द्वारा नहीं पहने जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा आभूषण है वो नहीं पहना जाता है, ठीक है, महिला द्वारा राजस्थान में। मेमंद, मोरखा, रखड़ी, कंदूरा। कंदूरा तो पहनते हैं, ठीक है। तो आपका बिल्कुल इसमें मोर रखा है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा मोर रखा, यही हमें पूछा और यही हमने बताया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो, आणो है वो क्या है, ठीक है, क्या बन गया आणो, ठीक है। तो ये आणो है वो क्या है, कुआं पूजन, दूल्हा के परिवार द्वारा वर्ग की बारात का डेरा देकर जाना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल जूझनी एकादशी की पूजा। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब थर्ड नंबर ऑप्शन, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल है वो भेजना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधोलिखित में कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता, ऐसा आभूषण बताना है जो कि गले में नहीं, मादड़ी हो गले में पहने, ठीक है, तो आपका मादड़िया तो हो गई नहीं। उसके बाद आंवला, ये तो गले में नहीं पहना जाता है, ठीक है। और कांठड़ा, ये गले के अंदर, तिमड़ियों, तिमड़ियों भी गला के अंदर, कंटी, कंटी पूछे तो वो भी गले के अंदर ही पहने ना कंटी। और अब है नेक्स्ट है आपका, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। जो टोटी होती है ना, मैंने बताया था जिससे छेद है बड़े बड़े हो जाते हैं, है ना, तो ये कहाँ पर पहने जाते हैं, कान के अंदर। कहाँ पर, कान के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हो, ये कंटी, ये इस प्रकार लिखा जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट है मेमबंद पहना जाता है। मेमबंद मैंने बताया था, ठीक है, कमर पर, गले में, सिर पर या फिर भुजा पर। तो बिल्कुल आपका सिर पर है वो मेमबंद है वो पहना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए, और आज के क्वेश्चन ही वो कम थे, मतलब क्वेश्चन तो ज़्यादा थे लेकिन बहुत ही आसान से समझ में आ गई आपको, ठीक है। ज़्यादा समझाने की क्या ज़रूरत है, इसमें आभूषण ये सिंपल से हर कोई बता देगा। आप राजस्थान से हो तो सभी को आभूषण जितना उसके क्वेश्चन है वो आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जिनको नहीं पता टेस्ट के बारे में। टेस्ट है वो टेलीग्राम ग्रुप में होगा, इसका शाम 7 बजे होगा। कब होगा, शाम 7 बजे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर सीधा है वो ज्वाइन है हो जाओ, या फिर सीधा सर्च कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में जाकर CET 12th लेवल, ठीक है, ये जाकर आपको सर्च है वो कर लेना। और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लोगो है मिल जाएगा, इस तरीके से है। और फिर यहाँ पर CET 12th लेवल और राजस्थान इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है ना। तो आप सीधा जाकर ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब है वो कर दो, आपको ये फ़ायदा है, आपके लिए इतनी बड़ी मेहनत है वो कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट है वो ले रहे हैं और ट्यूशन भी लगातार हम ला रहे हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी हम इस वीडियो को हम ही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।